हाय, वेलकम टू कोटक स्टॉक शाला। मेरा नाम है शुभम शंकधर और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉकेस्टिक ऑस्किलेटर की। ये दरअसल ट्रेंड को पहचानने और उसको स्पॉट करने का पावरफुल इंडिकेटर है जो बताता है कि बाजार की स्पीड और मोमेंटम कमजोर हो रहा है या स्ट्रांग है। बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्राइस चार्ट तो सबको दिखता है, लेकिन मोमेंटम देखने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं खास इंडिकेटर और ऑस्किलेटर। यही दरअसल एक तरीका है बाजार के मोमेंटम को समझने का। स्टॉकेस्टिक कंपेयर करता है करंट प्राइस को उसके पिछले रेंज से। फॉर्मूला आप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझिए। अगर प्राइस लगातार रीसेंट हाई के पास बंद हो रहा है तो मोमेंटम स्ट्रांग है। प्राइस अगर बार बार लो के पास बंद हो रहा है कि पूरे दिन ट्रेड करने के बाद लो के पास आकर बंद हो रहा है तो मोमेंटम वीक है। इंडिकेटर दो लाइन दिखाता है। जब भी आप इस इंडिकेटर को किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे तो के और डी, परसेंटेज के परसेंटेज डी के नाम से ये लाइन होती है। ये लाइन हमें एंट्री और एग्जिट के सिग्नल देती है। अब सिग्नल पर ध्यान दीजिए। पहला सिग्नल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। जब स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर हो तो मार्केट में ओवरबॉट हो गया है, ये मान लिया जाता है। मतलब बायर्स बहुत आगे निकल चुके हैं, अब सेलिंग आ सकती है। इसकी दूसरी दिशा में चलिए। जब स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे हो तो मार्केट ओवरसोल्ड है, मतलब सेलर्स थक चुके हैं, जितना माल था सब बिक चुका है और अब बाइंग लौटने की संभावना है। दूसरा सिग्नल क्रॉसओवर। जब के लाइन डी लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे, आपकी स्क्रीन पर इस समय ये लाइन है, जब ये नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे तो ये बाइंग सिग्नल है। जबकि के लाइन जब डी लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे तो ये सेलिंग सिग्नल है। तीसरा सिग्नल पकड़िए जो है डाइवर्जेंस का। अगर प्राइस नया हाई बना रहा है लेकिन स्टॉकेस्टिक लोअर हाई दिखा रहा है तो मोमेंटम कमजोर है। यानी कि बाजार में तो आपको नए हाई बनते दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉकेस्टिक जो मोमेंटम बता रहा है वो कमजोर दिखा रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल का पक्का इशारा मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉकेस्टिक हर बार परफेक्ट नहीं होता। ट्रेंडिंग मार्केट में ये कई बार जल्दी जल्दी सिग्नल देता है, इसलिए इसे हम अकेले यूज नहीं करते हैं। सलाह दी जाती है कि वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अन्य इंडिकेटर के साथ अगर आप इसे कंबाइन कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो और कन्विक्शन के साथ आप ला सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि स्टॉकेस्टिक कैसे बताता है मार्केट का मोमेंटम। ये आपको ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस से एंट्री एग्जिट के सिग्नल देता है। अब एक सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर आपको चार्ट पर ओवरबॉट सिग्नल मिले तो आप डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे या पहले कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम चलते हैं, अगले वीडियो में फिर आएंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आप सिर्फ 5 मिनट में सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ कोटक स्टॉक शाला पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.